सोनपुर के जंगल में बंटी कबूतर अपनी माँ बबली कबूतरी के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर ने टूनी चिड़िया को देखा और उस पर लट्टू हो गया। टूनी चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो गरीब परिवार से थी। बंटी कबूतर ने अपनी माँ से कहा कि माँ, उसे देखो, वो चिड़िया कितनी सुंदर है ना, मेरी उससे शादी करा दो। अरे लेकिन वो कौन है, कैसी है, अमीर घर से है या नहीं, ऐसे कैसे तेरी शादी में उससे करा दूं? माँ, वो बहुत गरीब घर से है और मैं उसी से ही शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अरे बेशरम, तू अपनी शादी के लिए कैसे जिद कर रहा है? उस गरीब चिड़िया से शादी करेगा तो तुझे दहेज में कुछ भी नहीं मिलेगा। जरा बात को समझ। बबली कबूतरी के बहुत समझाने पर भी बंटी कबूतर नहीं माना और उसने टूनी चिड़िया से शादी कर ली। शादी के बाद टूनी चिड़िया ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वो सारा काम करती, लेकिन बबली कबूतरी उसे दहेज न लाने के लिए हमेशा ताने दिया करती। कुछ ही महीनों बाद टूनी चिड़िया एक अंडा देती है। बंटी कबूतर बहुत ही खुश होता है। टूनी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा इस अंडे से कब तक बाहर निकलेगा? अब मैं ये कैसे बता सकती हूँ, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें आपका बेटा ही है? बेटी भी तो हो सकती है ना। बकवास बंद कर, मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए और ऐसी बात दोबारा मत कहना, समझी? टूनी चिड़िया एकदम से डर जाती है, क्योंकि बंटी कबूतर का ऐसा रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, आप बंटी जी को जरा समझाइए ना। वो कहते हैं मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। अब बताइए, ये मेरे हाथ में है क्या? हाँ, ये तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा बेटा गलत भी क्या कह रहा है। वंश चलाने के लिए बेटा ही चाहिए होता है। टूनी चिड़िया अपनी सास की बात सुनकर चुप हो जाती है। कई दिन बीत जाते हैं। उस अंडे में से एक सुंदर सी चिड़िया बाहर आ जाती है, जिसे देखकर बंटी कबूतर को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। बबली कबूतरी भी उसे जली कटी सुनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और एक एक करके टूनी चिड़िया की 4 बेटियां हो जाती हैं। फिर से बेटी। अरे करम जली, वो कौन सा मनहूस दिन था जब मेरे बेटे ने तुझे देखा और तुझसे शादी करने की जिद पकड़ बैठा। एक बेटा तो तू इसे दे नहीं पाई। ये बेचारा हर बार बेटे की चाह में रहता है। इससे तो अच्छा मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? बेटा नहीं हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। एक एक करके तेरी इन बेटियों का बोझ मेरे सिर पर बढ़ाती ही जा रही है। माँ, अब तुम मेरी दूसरी शादी ही करवा दो। आप ये कैसी बातें कर रहे हो बंटी जी? मेरे रहते आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? हाँ, तेरे रहते मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, इसीलिए अब तू मेरे घर से निकल जा और साथ में इन मुसीबतों को भी अपने साथ लेते जा। ऐसा मत कहिए जी, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? ये आप ही की बेटियां हैं। इन मासूमों के बारे में थोड़ा तो सोचिए। कहीं भी जा, मेरी बला से अब तुझ में रखा ही क्या है। माँ ठीक कहती थी, तुझसे शादी करके मैंने जीवन में सबसे बड़ी भूल की है। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। उन्होंने जबरदस्ती टूनी चिड़िया और उसकी 4 बेटियों को घर से निकाल दिया। टूनी चिड़िया बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन उन दोनों पर उसका कोई असर नहीं होता। टूनी चिड़िया अपनी 4 बेटियों को लेकर इधर उधर भटकती रही, लेकिन कहीं भी उसे सहारा नहीं मिला। उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल पहुंच जाती है। वहां उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। उसने आवाज लगाई, कोई है? कोई है क्या इस घर में? मेरी मदद करिए।
कौन कौन है बाहर? क्या बात है बेटा? बाबा, मेरा नाम टूनी चिड़िया है। मेरे पति और सास ने 4 बेटियां पैदा करने की सजा सुनाकर मुझे घर से निकाल दिया है। मैं पास के जंगल से यहाँ तक आई हूँ। अब शाम होने वाली है। इन बच्चियों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे अपने घर में एक रात का सहारा दे दीजिए। सुबह होते ही मैं इन्हें लेकर चली जाऊंगी। कोई पत्थर ही होगा जिसने अपनी बेटियों को घर से निकाला है। बेटी, तुम चिंता मत करो और अंदर आ जाओ। अंदर एक बूढ़ी अम्मा भी थी। उन्होंने पूछा, कौन कौन है जी? ये एक बेसहारा चिड़िया है। अपनी 4 बेटियों के साथ हमसे मदद मांग रही है। अंदर आ जाओ बेटी। हम बूढ़ा बूढ़ी अकेले ही इस घर में रहते हैं। ये मेरी पत्नी है और ये अंधी है। बेटे के लिए रोते रोते इसने अपनी आंखें ही खराब कर ली। बेटे के लिए? हाँ बेटा, चला गया हमें छोड़कर अपनी अमीर पत्नी के साथ। क्या कर सकते हैं बेटी? क्या करूं बेटी, माँ हूं ना, दिल ही नहीं मानता। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं अभी तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देती हूँ। नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं बना देती हूँ। टूनी चिड़िया ने सबके लिए खिचड़ी बनाई और सभी ने ढेर सारी बातें भी की। अगली सुबह, अच्छा बाबा, अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी बिटिया, तुम इन बच्चियों को लेकर कहाँ भटकोगी? यहीं रह जाओ ना। तुम्हारे आने से हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटी, मैं सारा दिन अकेली ही यहाँ पड़ी रहती हूँ। तुम सभी साथ रहोगी तो मुझे सहारा मिल जाएगा। ठीक है माँ जी, लेकिन आप अकेले ही हमारा खर्च कैसे चला पाओगे बाबा? मुझे भी कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है टूनी बिटिया, तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर दे देंगे। वो टूनी चिड़िया को लेकर अपने मालिक के पास जाता है। राम राम मालिक, ये एक बेसहारा चिड़िया है। क्या इसे कोई काम मिल सकता है? उसका मालिक कालू कौआ था, जो कि बंटी कबूतर का बहुत अच्छा दोस्त था। वो टूनी चिड़िया को देखते ही पहचान जाता है। अरे टूनी भाभी, आप यहाँ इस हालत में कैसे? क्या हुआ? टूनी चिड़िया ने सारी बात कालू कौवे को बताई। मुझे बंटी कबूतर से ये उम्मीद नहीं थी। तुम देखना भाभी, एक न एक दिन वो अपने किए पर जरूर पछताएगा। मेरे पास आपके लायक एक अच्छा सा काम है। आप तो कितनी पढ़ी लिखी हैं। आप इस कुर्सी पर बैठिए और ये सारा हिसाब किताब देखिए। मैं किसी को ढूंढ ही रहा था। मुझे बाहर ही रहना पड़ता है। कभी कभी आके मैं सब कुछ चेक करता रहूंगा और आपको अच्छी सैलरी भी दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी कालू भैया। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया कालू कौवे का सारा हिसाब किताब देखती और उसे अच्छी तनख्वाह भी मिल जाती। अब बूढ़े बाबा को कोई काम नहीं करना पड़ता था। उन्हें सहारा मिल गया और टूनी उसकी बेटियों को घर। अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।